अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 10 के पार्ट नंबर 2 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोंटेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ लॉज में जो उसने लॉ की डेफिनेशन दी हुई है उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो मोंटेस्क्यू है उसने पता है आपको कि लॉ के बारे में उसने क्या डेफिनेशन दी थी कि हर चीज़ का जो है वो अपना लॉ है। खुदा का जो है अपना लॉ है, मटेरियल वर्ल्ड का अपना लॉ है, बीस्ट का अपना लॉ है और सोसाइटी का जो है वो अपना लॉ है। तो उसी से हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ही एलेबोरेटेड दैट द लॉ ऑफ नेचर एग्जिस्ट एवरीवेयर, सो लॉ शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। तो उसने ये कहा कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो हर जगह पे है, तो हमें भी चाहिए कि जब हम लॉज बनाएं तो वो जो हमारे लॉज हों वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर हों। इफ़ समवन निगेट्स द लॉ ऑफ नेचर देन द लॉ विल बी इनवैलिड एंड कांट बी अ परफेक्ट लॉ। अगर कोई इंसान जो है वो लॉ ऑफ नेचर को निगेट करता है देन वो जो लॉ होगा वो इनवैलिड होगा और इंसान जो है वो कभी भी जो परफेक्ट लॉ है वो नहीं बना सकेंगे। हेंस टू मेंटेन लिबर्टी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड लॉ फर्स्ट। तो तभी तो अगर हमें लिबर्टी को मेंटेन करना है, लोगों की आज़ादी को मेंटेन करना है और हमें स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान, स्टेट और लोगों के दरमियान जो है वो अगर हमें कोई रिलेशन जो है वो मेंटेन करना है तो हमें सबसे पहले नेचुरल लॉ को पढ़ने की ज़रूरत है। मीन्स कि जो लॉ ऑफ नेचर है हमें पहले उसको समझने की ज़रूरत है, तभी तो है हम लिबर्टी भी मेंटेन कर सकेंगे, तभी तो है जो स्टेट और लोग हैं वो आपस में जो उनका रिश्ता होगा वो मेंटेन हो सकेगा, वो बैलेंस हो सकेगा। द ओनली इनपरफेक्शन इज इन ह्यूमंस नॉट इन नेचुरल लॉज। तो उसका कहना है कि ह्यूमंस में जो इम्परफेक्शन पाई जाती है जबकि जो नेचुरल लॉ है उसमें किसी भी किस्म की जो इम्परफेक्शन है वो नहीं पाई जाती। इसी वजह से हमें ह्यूमंस को छोड़ के जो है वो हमें नेचुरल लॉ को पढ़ने की ज़रूरत है। इससे पहले जो हमने रूसो, लॉक और हॉब्स को देखा है तो वो ह्यूमन नेचर के बारे में बताते थे कि जो ह्यूमन नेचर है वो इस तरह की है, बुरी है, अच्छी है या वो दरमियानी किस्म की है। तो इसके कहने का मतलब है कि इम्परफेक्शंस जो है वो ह्यूमंस में है, तो हमें जो है वो ह्यूमंस की वो जो इम्परफेक्शंस हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो नेचुरल लॉज हैं, जो लॉ ऑफ नेचर हैं, उनमें किसी भी किस्म की कोई भी कोताही नहीं है। द ह्यूमन इम्परफेक्शंस आर ऑफ 3 टाइप। तो जो ह्यूमंस की इम्परफेक्शन है, सॉरी यहाँ पे परफेक्शन लिखा गया है, तो जो ह्यूमंस की इम्परफेक्शन है वो 3 टाइप्स की है। द फर्स्ट वन इज ह्यूमंस फॉरगेट देयर क्रिएटर। दोस्त, जो सबसे पहली इम्परफेक्शन ह्यूमन में जो है वो ये है कि वो अपने खुदा को जो है, अपने क्रिएटर को जो है वो भूल जाते हैं। तो जब इंसान जो है वो अपने खुदा को जो है वो भूल जाता है तो गॉड के फिर जो हैं वो अपने लॉज हैं तो वो उनको जो है वो सीधे रास्ते पे ले आता है। मतलब कि अगर देखें कि अगर इंसानियत जो है वो भटक जाती है और अल्लाह के दिए हुए जो पैगाम है उस पर जो है वो अमल नहीं करती तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, वो मैसेंजर्स अपने दुनिया में उतारते हैं और फिर लोग जो हैं वो फिर सही से जो है वो गाइडेंस ले लेते हैं। अगर मैसेंजर्स ख़त्म भी हो जाए, मतलब वो चले भी जाएं इस दुनिया से, तो उनकी जो राइटिंग्स है, जिस तरह हमारे पास कुरान पाक है तो वो हमारे पास है, हमारी इस्लाह के लिए सही है। तो जो इम्परफेक्शन है इंसानों में वो पहली ये है कि ह्यूमंस फॉरगेट देयर क्रिएटर। बट उसके लिए क्या है, जब इंसान अपने क्रिएटर को जो है वो भूल जाता है तो उसके लिए जो है वो जो नेचर है, जो खुदा है, उसके अपने लॉज हैं, तो वो फिर किसी ना किसी तरीके से इंसान को जो है वो सीधे रास्ते पे लेके आ जाता है। देन ही फॉरगेट हिमसेल्फ, मैन फॉरगेट द पर्पस ऑफ लाइफ, हेंस फिलोसफर्स प्रोवाइड मोरालिटी लॉज। तो जब इंसान जो है जो सेकंड इम्परफेक्शन है वो ये है कि इंसान अपने आप को भी भूल जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसकी लाइफ का क्या मकसद है। तो फिर जब उसको ये नई चीज़ें पता होती हैं, उसके लाइफ का क्या मकसद है, उसको क्यों पैदा किया गया, तो यहाँ पे फिर फिलोसफर्स आते हैं जो कि फिर उनको बताते हैं कि आपकी लाइफ का क्या मकसद है। देन जो थर्ड इम्परफेक्शन है वो ये है कि द मैन फॉलोज अदर्स। तो पीपल फॉलोज द रॉन्ग पीपल। तो लोग जो हैं वो गलत लोगों को जो है वो फॉलो करते हैं, गलत लोगों की जो है तकलीद करते हैं, गलत लोगों की जो है वो को जो है वो इमिटेट करते हैं। हैंस देयर शुड बी पॉलिटिकल एंड सिविल लॉज। तो जब लोग जो हैं
वो लोगों को जब लोग जो हैं वो दूसरों गलत लोगों को जो है फॉलो करते हैं, गलत चीज़ों को जो है वो फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हमें कौन से लॉज चाहिए? पॉलिटिकल एंड सिविल लॉज चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले दो को देखें कि अगर इंसान जो है अपने क्रिएटर को भूल जाता है, तो अल्लाह ताला का जो अपना लॉ है कि उसने जो है अपने मैसेंजर्स को उतारना है, कुरानिक बुक्स हैं उनको उसने उतारा हुआ है, तो लोग वहाँ से रहनुमाई ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्परफेक्शन है ये फिर परफेक्ट भी हो सकती है इन कंडीशंस के थ्रू। इसी तरह फॉरगेट हिमसेल्फ, जब इंसान अपने आप को भूल जाता है, अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको भूल जाता है, तो फिर फिलोसफर्स जो हैं वो आते हैं और लोगों की इस्लाह करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास एक सोल्यूशन है कि फ़िलोसफ़र जो हैं वो इस्लाह करते हैं। लेकिन जब लोग जो हैं वो गलत लोगों को फॉलो करते हैं, तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या देता है? जब लोग जो हैं वो गलत चीज़ों को, गलत लोगों को फॉलो करते हैं, देन हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल और सिविल लॉज होने चाहिए ताकि हम उनको रोक सकें। अच्छा जी, हम वो जो लॉ ऑफ नेचर है उसको जानने के लिए जो है ना, हमें जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में जाना पड़ेगा। ठीक है? तो हमें कैसे पता चलेगा वो जो लॉ ऑफ नेचर है उसमें क्या हो रहा था, इंसान जो है वो किस तरह रहते थे? तो कौन-कौन से वो जो लॉ ऑफ नेचर हैं वो किस तरह के थे, उनकी क्या ख़ुसूसियात थी? तो जो वो लॉ ऑफ नेचर हैं उनको अगर हमने जानना है तो हमें स्टेट ऑफ नेचर में जानना पड़ेगा। तो मोंटेस्को भी जो है वो स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस करता है। तो वो ये कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में देयर वाज पीस, ह्यूमन वाज टिमिड, वीक एंड डिड नॉट फाइट। तो स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो पीस था। पीस क्यों था? क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो टिमिड थे, बहादुर नहीं थे, वीक थे, कमज़ोर थे और आपस में जो है वो लड़ते झगड़ते जो हैं वो नहीं थे। तो ये पहली ख़ासियत थी ह्यूमंस की स्टेट ऑफ नेचर में। देन जो सेकंड है वो है नरिशमेंट, मीन्स कि उनकी जो है वो मटेरियल वांट्स थी, मटेरियल नीड्स थी। ह्यूमन हैड मटेरियल वांट्स, सही है। और जो थर्ड है डिज़ायर टू लिव एन ऑर्गेनाइज लाइफ, ह्यूमन बिकेम सोशल नेचुरली। तो ये तीन चीज़ें जो थी वो इंसानों में उस टाइम पे पाई जाती थी जब वो स्टेट ऑफ नेचर में थे। तो वो पीसफुल थे, उनकी नरिशमेंट हो रही थी, मीन्स के वो अपने मटेरियल नीड्स को भी पूरा कर रहे थे, वो लड़ भी नहीं रहे थे। और दे डिज़ायर टू लिव एन ऑर्गेनाइज लाइफ, और उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो हैं वो गुजारें। मीन्स के ऑर्गेनाइज्ड लाइफ का क्या मतलब है कि वो सोशली जो है वो बड़े अच्छे थे, मतलब कि उनके पास एक सोशल जो स्ट्रक्चर था वो उनके पास पहले से मौजूद था। अगर हम पहले की जो तीनों फिलोसफर्स हैं उनको देखें, होब्स को, लॉक को और रूसो को, तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे जो है वो सोशल स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है? सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बाद में आया। वो बाद में कब आया? जब लोगों ने जो है वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकले, उन्होंने सोशल कंट्रैक्ट किया। बट यहाँ पे जो लोग जो हैं वो तो बड़ी ऑर्गेनाइज लाइफ गुजार रहे थे, ह्यूमन बिकेम सोशली नेचुरली। तो जब वो ऑर्गेनाइज लाइफ गुजार रहे थे तो वो नेचुरली ही वो एक बहुत अच्छी सोशल लाइफ जो है वो गुजर बसर कर रहे थे। According to Hobbes and Locke, humans came out from the state of nature after the social contract। तो यही बात जो है वो मैंने आपको पहले किया कि हॉब्स और लॉक को अगर हम देखें तो ह्यूमंस जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकले, और वो बाहर कैसे निकले कि उन्होंने जो है वो एक सोशल कंट्रैक्ट किया। बट ऑन द कंट्रेरी देयर हैड नॉट हैपेंड एनी सोशल कंट्रैक्ट, बट ही एडवोकेटेड दैट पॉलिटिकल सोसाइटी इज ए नेचुरल प्रायोरी। तो इस चीज़ को जो है वो आपने समझना है कि लॉक और हॉब्स क्या कहते हैं, ह्यूमन स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकले, और वो कैसे बाहर निकले? उन्होंने जो है वो एक सोशल कंट्रैक्ट किया। बट ऑन द अदर हैंड जो मोंटेस्क्यू है वो ये कहता है कि उसकी स्टेट ऑफ नेचर में, जो मोंटेस्क्यू की स्टेट ऑफ नेचर है, वहाँ पे तो किसी भी किस्म का सोशल कंट्रैक्ट जो है वो हुआ ही नहीं। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग जो हैं वो पहले से ही एक ऑर्गेनाइज लाइफ, अच्छी लाइफ जो है वो गुजार रहे थे। ह्यूमंस के पास सोसाइटी का जो इंस्टीट्यूशन है वो पहले से था। लास्ट स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया है कि जो ह्यूमंस हैं बिकेम सोशली नेचुरली, मतलब वो पहले से ही जो है वो ऑर्गेनाइज लाइफ जो है वो गुजार रहे थे। उनके पास जो सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन था वो पहले से था। तो यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ नेचर में ही रहते हुए उनके पास जो है वो
एक सोशल स्ट्रक्चर जो है वो पहले से मौजूद था। मतलब उसके कहने का ये मतलब है कि स्टेट ऑफ नेचर में पहले से ही सोसाइटी जो है वो वजूद में आ चुकी थी। जबकि जो पिछले तीन है वो क्या कहते हैं, लोग स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकले तब जाके सोसाइटी जो है वो वजूद में आई और कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो बनी। हाउएवर व्हेन ह्यूमंस entered into society they lost the equality that all humans had in the state of nature। बट जब लोग जो हैं वो सोसाइटी में इंटर हुए, ठीक है, जब लोग जो हैं वो सोसाइटी में इंटर हुए तो उन्होंने क्या किया, वो जो है इक्वालिटी जो है वो लूज़ करते चले गए उस स्टेट ऑफ नेचर में। आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आया होगा कि जो स्टेट है, जो सोसाइटी है, वो पहले से मौजूद थी स्टेट ऑफ नेचर में, ठीक है। तो जब लोग जो हैं वो सोसाइटी में बनना शुरू हुए, सोसाइटी में इंटर होना शुरू हुए, मींस के स्टेट ऑफ नेचर में थे और वहाँ पे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद था, ठीक है। तो जब वो स्टेट ऑफ नेचर में से जो है वो सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुए तो उन्होंने वो जो इक्वालिटी थी उसको जो है वो ख़त्म करते चले गए। उनके दरमियान जो इक्वल जो राइट्स थे वो जो हैं वो ख़त्म होते चले गए। ह्यूमंस कंटेस्टेड विद ईच अदर फॉर देयर इंटरेस्ट। तो क्या हुआ जी, ह्यूमंस जो हैं वो फिर जब सोसाइटी में आए, सोसाइटी में इंटर हुए तो क्या कहते हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ना शुरू किया और वहाँ पर जो है फिर कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जो है वो अराइज होना शुरू हुई। एज अ रिजल्ट वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड, हेंस ह्यूमंस नीडेड पॉजिटिव लॉज टू कीप द पीस। तो जब ये वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुए तब जो है ह्यूमंस को ज़रूरत पड़ी पॉजिटिव लॉज की, ताकि जो पीस है उसको इंटैक्ट रखा जा सके। अच्छा जी, जो पॉजिटिव लॉज हैं वो ज़रूरी हैं पीस के लिए। तो आपको पता है पॉजिटिव लॉज जो हैं वो हमने पहले डिस्कस किए हैं और वो किस बंदे की जो फ़िलॉसफ़ी है हमने उसमें डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, अगर नहीं है तो आप याद करें। तो पॉजिटिव लॉज जो हैं वो कौन से लॉज होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि वो लॉज होते हैं जो कि इंसान जो हैं वो अपने लिए जो है वो बनाते हैं। तो पॉजिटिव लॉज जो हैं वो तीन किस्म के हैं। एक इंटरनेशनल लॉ है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, ये ऐसे लॉज होते हैं जो स्टेट अपने दरमियान में जो हैं वो बनाते हैं। फिर पॉलिटिकल लॉज होते हैं। पॉलिटिकल लॉज जो हैं वो गवर्नर और गवर्नड के दरमियान में होते हैं, मीन्स के रूलर और रूल्ड के दरमियान जो लॉज होते हैं वो पॉलिटिकल लॉज होते हैं। देन सिविल लॉज होते हैं। तो सिविल लॉज जो हैं वो सिटीजन्स को रेगुलेट करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं वो सिविल लॉज जो हैं वो होते हैं। और हमारा जो टॉपिक का जो वो सेंटर है वो सिविल और पॉलिटिकल लॉज ही है, क्योंकि हमने इन्हीं को जो है वो डिस्कस करना है। अब हमने सिविल और पॉलिटिकल लॉज को जो है वो क्यों डिस्कस करना है, आप इसके कंटेक्स्ट को देखें कि कंटेक्स्ट में क्या चल रहा है। फ्रांस में जो है वो अनार्की है, अशराफिया अपने काम कर रही है और जो वर्किंग क्लास है उस के पास जो है वो खाने को कुछ नहीं है। तो जो मोंटेस्क्यू है वो चाहता है या जो उसका फोकस है वो पॉलिटिकल और सिविल लॉज पे जो है वो ज़्यादा है। तो वो जो पॉलिटिकल और सिविल लॉज हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो जो पॉलिटिकल और सिविल लॉज हैं, टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड सिविल लॉज, तो उसके लिए जो है हमारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, सही है। और व्हाट काइंड ऑफ बेस्ट गवर्नमेंट, कौन सी जो है वो अच्छी गवर्नमेंट होगी जो कि प्रोवाइड करेगी पॉलिटिकल और सिविल लॉज, तो उसको जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे।